मेरे साथ में यहाँ जुड़ने जा रहे हैं पायल जी। पायल जी का आरएस में 34वीं रैंक है। 17 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया था। 20 नवंबर को आज भी मेरे पास स्टेटस पड़े हैं। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है। वो आज मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। निश्चित तौर पर ये जो कहते हैं लड़का और लड़की, ये विभेद तो अब है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आज बहुत बड़ी सफलता है। पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा था, बट उसमें सारे में शामिल होना इतना पता था कि ये कुछ बन गई है और हम सब खुश है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी मुक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ किशनगढ़ के अंदर और भाई मेरे साथ में यहाँ जुड़ने जा रहे हैं पायल जी। पायल जी का आरएस में 34वीं रैंक है, बाई है और जनरल के अंदर चौथी रैंक है लड़कियां की। और माता जी, ताऊ जी, पिताजी सारा मेरे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं और देखा तो बहुत खुशी हुआ है। कोई एक लड़की ने जो इंटरव्यू ले है या मतलब कोई भी लड़की के साथ में मैं जुड़ूं जो वो भाई बहुत अच्छो बा करके रखी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल को, तो खुद ने भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि हाँ एक लड़की होगी कितना अच्छो है वो करो है। तो पायल जी मेरे साथ में जुड़ेंगे और आप बातचीत करांगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताना जा रही हूँ कि भाई अनका घर के अंदर सारा लोग टीचर ही, और ये अब आरएस है वो क्लियर कर लियो है और दूसरा अटेम्प्ट उनको, और दूसरा अटेम्प्ट के साथ में मैं थाने बता दूँ टीचर भी है ही। तो भाई बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम सा। राम राम। तो सबसे पहले तो पायल जी आपने बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहीं फील हो रहे हैं और फील तो मैंने लगा 15 दिन 17 दिन पहले ही होगा। ये जो फीलिंग है मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, और अभी तक तो मतलब मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग है ये अभी तक की। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो। मेरा नाम पायल दादीच है और मैं किशनगढ़ अजमेर से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 660 रैंक प्राप्त की थी। अभी वर्तमान में मैं यहाँ बरना स्कूल में लेवल 2 साइंस मैथमेटिक्स में टीचर हूँ। ठीक है। और मन से आइडिया बात पता लगे कि आपकी ताऊजी, मम्मी, पिताजी सब टीचर ही जी। तो आप आरएस क्यों? वैसे हमारा पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा है, तो ये जो मेरी टीचर लाइन है ये भी स्टार्टिंग से इन्हीं की है। लेकिन आरएस का जो शुरुआत था, टीचर तो मैंने देखा था लेकिन हमारे घर में प्रशासनिक अधिकारी कभी नहीं देखे थे। तो जब अपन बाहर जाते हैं तो अधिकारियों को देखते हैं, तो मुझे तब से ये रुचि थी कि मुझे ये बनना है। टीचर तो देख लिया, मुझे ये बनना है। फिर धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी हुई और तब मेरे दादा थे तो उनका पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छा लगन थी, मतलब उनका था कि बहुत आगे पढ़े पढ़ाई के। तो जब मैं शुरुआत में पढ़ने गई थी तो अभी मेरे दादा नहीं है, ये मेरे दादा हैं जी। तो ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, ये बोल सकते हैं। इनके पास इतनी किताबें हैं आज भी कि जिनके बारे में हम सिर्फ नाम पढ़ते हैं, वो इन्होंने पूरी पढ़ी है। अच्छा। तो पहले प्रेरणा स्रोत तो यही थे। उसके बाद जब मैं पहली बार पापा को मैंने बोला था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जब मैंने 11th-12th में साइंस मैथमेटिक्स ली थी, तो स्टार्टिंग से सबका होता है कि आईआईटी वगैरह करना है, लेकिन मैंने पापा को बोला था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो वो पहला कदम था। जब हम कोई भी इस चीज को नहीं जानते थे तो हम पहले गए, इतना पता था। फिर मैंने मेरे दादा को वादा किया था उस टाइम पे कि उन्होंने मुझसे पूछा था तू कर क्या रही है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं अपने गाँव में अधिकारी बन के आऊंगी। अच्छा। तो वो मेरा उनसे एक वादा था। अभी वो नहीं रहे लेकिन अब जाके वो एक वादा पूरा हुआ है। और इस पूरी जर्नी में यही था प्रेरणा स्रोत, मम्मी पापा तो और पूरी फैमिली का साथ हमेशा रहा ही है। आपकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल हुई, प्राइवेट स्कूल हुई या 5-7 साल तक तो मम्मी पापा ही पढ़ाबो करे? नहीं, शुरुआत में मेरी जो 10th है वो तो मेरी प्राइवेट स्कूल तक हुई है और उसके बाद 11th-12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। फिर ग्रेजुएशन मैंने अजमेर से की है और फिर उसके बाद मैंने 2018-19 में लगभग ये तैयारी चालू की थी। लेकिन तब मेरी एग्जाम देने की एज नहीं थी। जब 2018 जो अटेम्प्ट था उसमें मैं मतलब एज के अनुसार एलिजिबल नहीं थी। तो उसके बाद मैंने एमए से पीजी किया है, मतलब एमए हिस्ट्री है, एमएससी मैथमेटिक्स भी है और नेट हिस्ट्री भी क्लियर किया है मैंने, नेट। ठीक है। फिर जहाँ थे टीचर कब लगे? मैं अक्टूबर 2023 में मेरी ज्वाइनिंग थी लेवल 2 साइंस मैथमेटिक्स से। और ये मतलब ये वाला था, ये मेरे पापा का था और ताऊ जी वगैरह की बीएड करनी है क्योंकि सब लोग इस फील्ड से जुड़े थे। तो पहले मैं इतना नहीं सोचती थी लेकिन बीएड करी। फिर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने टीचर का एग्जाम दिया क्योंकि बीच में गैप आ गया था। ये
2021 और 2023 के बीच में काफी गैप था, जी, तो जी। उसके बीच में मैंने टीचर का एग्जाम दिया और वो क्लियर किया। वो क्लियर करा अभी थे मतलब बच्चन पढ़ान लाग रहे हाँ, हो। अभी मैं 2 साल हो गए मुझे हाँ, और इसी बीच में ये सेकंड अटेम्प्ट पूरा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों को नहीं क्लियर कर पाया? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इतनी उम्र भी को नहीं है, जल्दी टीचर लागा, आरएस भी अब क्लियर कर ली, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों को नहीं करी? देखो, ऐसा मुझे पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, कुछ कमियां रही थी इसमें। और तब एक कमी ये थी कि मैं उस समय ज्यादा लोगों से जुड़ी नहीं थी जो आरएस से जानते हैं, क्योंकि मेरे कोई दोस्त भी इतने नहीं थे उस समय। तो मुझे था कि जितना मैं जानती हूँ वो इनफ है। लेकिन जब मैं आरएस के 2021 के इंटरव्यू में कई लोगों से जुड़ी तो मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजें हैं जो भी जानना जरूरी है, जो आगे मुझे फायदा दे सकती है। तो 2021 में 660 आई, मतलब मैं उसको एक सक्सेस भी नहीं, फेलियर भी नहीं, एक तरह का मोटिवेशन कह सकते हैं। 660 रैंक थी मेरी। और उसके बाद जब मेरा 2023 का इंटरव्यू आया, मतलब 2023 का आया, तो उसमें मुझे मेरे ऐसे दोस्त मिले, कहते हैं ना कि आसपास की संगति बहुत प्रभावित करती है, तो जिनका पहले सिलेक्शन हुआ है, मुझे ऐसे दोस्त मिले, उनका साथ मिला। और जो कमी मुझे पता चली, आपको कमियां भी खुद को पता चल जाती है। और जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस समय में जो डाउन हुई थी, तो मम्मी पापा से जो मोटिवेशन मिला, तो उसके बाद फिर ये अटेम्प्ट यहाँ तक। जब थे डाउन होया हाँ, तो बी टाइम पर के सोचो कहीं अपना आप में मोटिवेट करया और कि भाई चल लाग पायल दोबारा? मेरा, मुझे आज भी याद है, 17 नवंबर 2023 को मेरा रिजल्ट आया था। तो 660 रैंक से पता चल गया था कि अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब मैं टीचर थी, मुझे 10 दिन ही हुए थे ज्वाइन करे हुए। तो उस दिन मैं ब्लैंक थी कि नहीं है, ठीक है अपन, लेकिन मेरा प्री दिया हुआ था, ये 2023 वाला प्री हो चुका था। तो मैं ब्लैंक थी कि अब कुछ नहीं करना है, ऐसा करके। वो सभी होता है, एक बार का डिमोटिवेशन सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब हो जाते हैं। बिल्कुल। 2 दिन मैं रही, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन मम्मी पापा का यही था कि रुकना नहीं है, जब तक नहीं मिलेगा रुकना नहीं है। तो मुझे आज, मैं 20 नवंबर को जयपुर वापस चली गई थी। अच्छा। 17 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया था, मैं 20 नवंबर को, क्योंकि उसका जनवरी में मेंस होना था, वो बाद में पोस्टपोन्ड हो गया था, तो मैं 20 नवंबर को वापस जयपुर चली गई और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने कि गैप नहीं लेना है। अब से यहाँ पर बात करें तो भाई प्री मैन ठीक है और इंटरव्यू, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताओ कि स्टूडेंट ही मैं समझ पाऊँ। देखो, इसका 3 स्टेप होती है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री ये है कि आपको एक नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन प्री में पास होना बहुत जरूरी होता है। तो प्री का एग्जाम तो अपना ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें लगभग सामान्य ज्ञान का जो भी सिलेबस है उसका आता है। तो वो ये है कि अपन ये दूसरे एग्जाम से एसआई वगैरह उससे भी काफी सिमिलर होता है वो। तो प्री से अपन को पास होना होता है कि उसमें से अपन को निकलना है, 15 गुना के अंदर आना है, वहां से सिर्फ इतना ही काम होता है प्री का। और जो मेन जो अपना फोकस है वो होता है मेंस, क्योंकि मेंस होता है हमारे 800 नंबर का और इंटरव्यू होता है हमारे 100 नंबर का। ठीक है। तो जब 900 नंबर में से रैंक बनती है तो मेंस बहुत बड़ा पार्ट ले जाता है। तो मेंस में हमारे लगभग 2 गुना ही पास करते हैं जितनी सीट होती है। तो मेंस में 4 पेपर होते हैं और प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज पेपर बटे हुए होते हैं कि जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। 2 दिनों में चारों पेपर होते हैं। तो सबसे पहली होती है कि आपकी राइटिंग स्पीड, क्योंकि मैं खुद कहूंगी कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी थोड़ी स्पीड स्लो थी, तो मैंने एक दिन में 2-2 पेपर लिखने की स्पीड करी है। क्योंकि अगर आपको 2 दिन में पूरे 12 घंटे लिखना है तो आपको इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, आपको हाथ की उतना रखना पड़ेगा कि आपका माइंड भी पूरा उस हिसाब से चल पाए। पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप वैसे ही बहुत पीछे हो जाओगे। और चौथा तो पेपर एक ही प्रैक्टिस क्या करी? ये मैंने पहले 2019 में जब मैं जयपुर गई थी तो मैंने कोचिंग करी थी और उसके बाद से लगातार मैंने पेपर्स लिखे हैं अभी तक। तो 2023 के अंदर तो मैं खुद भी जो इंटरव्यू दे के आ रहा, हम जब बातचीत कर रहा तो काफ़ी सारा लोग ही स्माइल के साथ में आ रहा, काफ़ी सारा लोग थोड़ा सा यहाँ परेशान सा होके आ रहा और काफ़ी लोग ही जा रहे हैं और जल्दी वापस आ रहा। ठीक है, तो आपको कितनी देर को इंटरव्यू हुई और भाई इंटरव्यू के अंदर के सवाल जवाब हुआ कि आप पहन की गया हाथ, थोड़ा सा वो बताओ। जरूर, मैंने इंटरव्यू में साड़ी पहनी थी, लाइट कलर की, मतलब ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी मैंने, और मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट के आसपास चला था। ठीक है। और इंटरव्यू ना बहुत अलग प्रोसेस होता है, आप जो पढ़ के जाते हो वो इंटरव्यू नहीं होता। मेंस तक ये होता है कि सिलेबस है, पढ़ना है और वो लिखना है, लेकिन इंटरव्यू में ये होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे सच में बहुत विद्वान लोग हैं। प्री और मेंस तो पढ़ाई को प्री और मेंस पढ़ाई का है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वहाँ ये नहीं है कि अगर आपको नहीं भी आ रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, कितना कॉन्फिडेंस से वहाँ बात कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और मेरे दोनों ही इंटरव्यू बहुत अलग अलग तरीके से चले। जैसे मेरा 2021 का जो इंटरव्यू था वो मेरा चला था पूरा, मतलब कंडीशन बेस्ड पे, कोई थ्योरी, मतलब क्या मुँह चला था
ऐसे कंसेप्ट नहीं थे। सीधे उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड पूछी कि आप क्यों बनना चाहते हो और आपको यहाँ लगा दिया तो आप यहाँ क्या करोगे, पूरा सिचुएशन। और अभी वाला थोड़ा मुझसे रिगार्डिंग चला क्योंकि इस बार मेरी जॉब भी थी, तो साइंस से रिलेटेड था, मेरी हॉबी से रिलेटेड था और अपने राजस्थान से रिलेटेड था। तो मेरा लगभग 35 मिनट इंटरव्यू चला था। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, जैसे वहाँ उन्होंने डिस्कशन चल रहा था कि राजस्थान की अपन को व्यक्तित्व बताने थे महिलाओं में, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होना जरूरी है। तो मैंने प्रतिभा पाटिल मैम है जो हमारे राष्ट्रपति, उनका नाम लिया था। तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि वो राजस्थान के नहीं है, मतलब उनका आपस में चल रहा था, जो भी वहाँ सब बैठे थे। तो फिर थोड़ी देर तक उनका ये था कि नहीं वो राजस्थान से नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर वो राजस्थान की बहू है। तो उस टाइम मतलब काफी अच्छा माहौल हो गया था, सब हंसे थे कि बोले सही बात है, राजस्थान की बहू है तो यहाँ की भी मानी जाएगी। अच्छा। तो ये एक अच्छा भी एक्सपीरियंस था। जब रिजल्ट आयो तब घर में के माहौल 14 तारीख ना आना हो, 15 हाँ। ना आयो, 24 घंटा बाद में तो सही बात है। 14 तारीख को आया था, मतलब 14 तारीख को आने वाला था, तो हम तो वेट कर रहे थे। उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि ये होता है ना कि कभी भी आ सकता है। पहले कोई वो ये कि रात को 2 बजे भी आ सकता है, पूरी रात नींद आई नहीं। फिर 15 तारीख से वही सुबह बैठ गए फोन लेके। मैं तो मतलब हंसी की बात है, पर मेरा हाथ दर्द हो गया था फोन को पकड़े पकड़े क्योंकि ऐसे कैसे होता है ना। और जब रिजल्ट आया से 5 मिनट पहले मैंने फोन रखा था कि नहीं आने वाला, छोड़ो क्योंकि मम्मी ने कहा था 8:30 तक आएगा। मैंने वेट किया, मैंने कहा नहीं आएगा छोड़ो। तो मैंने उसको उल्टा रख दिया था। मैं मम्मी पापा मेरा भाई है, हम चारों इसी जगह बैठे थे जहाँ भी अपन बैठे हैं। तो मैं यहीं बैठी थी अभी आपकी जगह। मैंने रखा, लगभग शायद ये 8:35 के आसपास आया था। हाँ। मैं बैठी थी, मुझे मेरा फोन उस टाइम मेरे हाथ में नहीं था, भाई आरपीसी की साइड चला रहा था पास में बैठ के। तो वो मुझे बोलता है इसमें आएगा कैसे। मैंने कहा जो भी नहीं पीड़े वो अपना रिजल्ट है। तो वो सर उसको रिफ्रेश कर रहा था, वो मुझे रिजल्ट खोल के देता है, उसको नहीं पता, बोले कुछ आया है, रिजल्ट ही है शायद। तो मेरे हाथ में रिजल्ट था। फिर उस टाइम तो माइंड ब्लॉक हो जाता है अपना। तो नाम दिखो नहीं, हमारे के नाम नहीं आता, रोल नंबर आता है। रोल नंबर रोल नंबर के आगे आपकी रैंक होती है। तो आपको स्लाइड मतलब आपका रोल नंबर सर्च करना है। मेरा माइंड इतना भी नहीं चला कि मैं अपना रोल नंबर सर्च करूं, मैं स्लाइड कर रही हूँ पूरी पीडीएफ को। इतनी बड़ी पीडीएफ होती, मैंने शायद पता नहीं कितने पेज स्लाइड करके अपना रोल नंबर निकाला। फिर मैंने देखा 34, मैंने फोन उल्टा रखा। पापा बैठे थे, मैंने पापा के जाके ज्यादा सीधा रो के हक किया था उनको, मतलब उनको रिजल्ट बताया नहीं था। अब वो भी ब्लैंक थे कि भाई क्यों हो है? हाँ, वो उनको समझ नहीं, कुछ बोल तो सही, मैं रोक के बस मैंने उनको गले लगाया था। फिर मैंने उनको मतलब बताया कि 34 रैंक आई है। उनका कोई रिएक्शन नहीं था, मुझे देख रहे थे। तो फिर तो एटलीस्ट सबका, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी लंबी जर्नी होती है ना, तो पहला रिएक्शन हमेशा रोना ही होता है, खुशी के आंसू। और घर का सोची कि भाई आयो है जना रो रही है कि ना। सही बात है, जब मैं उस दिन आया था तब भी तो रोए थे। मैं सबको भी ये कहना चाहूंगी जो कर रहे हैं तैयारी या जो स्टार्ट करेंगे। मैंने 17 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया था, 20 नवंबर को आज भी मेरे पास स्टेटस पड़े हैं। मैंने व्हाट्सएप इंस्टा पे दोनों जगह स्टेटस लगाए थे, क्योंकि 660 रैंक इतनी बुरी नहीं होती। अब वो मुझे कुछ मिला नहीं तो मेरे लिए असफलता थी। तो मैंने उस दिन लिखा था कि दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है। वो आज मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। तो वो चीज पूरी हो गई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रुकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप मिल जाएगा सब। वो हमारे सर भी हमेशा कहते हैं कि मतलब इंटेलिजेंस की परीक्षा नहीं है, आपके धैर्य की परीक्षा है। तो थोड़ी सी आप बात उनके जो ताऊजी ही मम्मी ही पापा ही आऊँ भी आप बातचीत कर ला। तो ताऊजी क्या लाग रहे आज बेटी के बारे में? बेटी के बारे में तो इतना मुंह से इतना वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ कहने, इतनी खुशियाँ, इतना गर्व, इतना घमंड हमारी बेटी पर कि इसने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में। मतलब ये खुशी का आंसू ही सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे भाई साहब इतने खुश हो रहे हैं ना इस चीज को लेके कि हम खुद भी मतलब इतना महसूस कर रहे हैं। इतना खुश कभी नहीं देखा हमने हमारे भाई साहब को। अच्छा। और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना, इन सबका खुश होना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि ताऊजी बोल कौन पाऊंगा, ये खुशी है, खुशी है कि नहीं? ये आंतरिक खुशी है, क्योंकि हमारे परिवार का इसने नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया। एक अच्छी जगह पर जाकर के बैठेगी, हमको भी इज्जत मिलेगी, इसको भी इज्जत मिलेगी। तो इस वजह से हमें इतना अनुभूति हुई है
कि जीवन में पहली बार हमने ऐसा देखा कि ये आनंद भी कोई और होता है। आज तक जब कभी भी कोई रिजल्ट आया तो सबसे पहले इसने मेरे को याद किया या मेरे पास आई है। पहले वाला जब रिजल्ट आया था इसका मेंस का, तभी ये जयपुर से आई और आके वो भी फोटो हमारे पास है कि आकर के मेरे गले लग गई, रोने लग गई। अभी भी इसने ऐसा किया, लेकिन हम अवाक हो गए कि ये है क्या, रिजल्ट क्या है, क्योंकि इसने जब 34 बोला था इसने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। जब मैं इसमें समझा और जब मैंने खुशी व्यक्त की तो एकदम ये चुप हो गई। मैंने क्या हुआ, तो पापा एक बार वापस देखिए। मैंने कहा यार खुशी देकर के छीन रही, फिर वापस देखा तो 34 है। उसके बाद तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इसकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई तो वो जर्नी की तो यह है कि इसने तो ये कह दिया ये IIT ये अच्छी होशियार थी, क्योंकि जब इसने सीनियर की थी तो ये इसके सीनियर के सेकंड टॉपर थी ये सीनियर के अंदर साइंस मैथमेटिक्स में। तो मैंने कहा, लोग कह रहे थे कि इसको IIT करा लो, इंटेलिजेंट लड़की है। इसने कहा कि पापा मुझे IIT नहीं, मुझे तो प्रशासनिक सेवा में जाना है। हम जानते नहीं थे प्रशासनिक सेवा में जाया कैसे जाता है। तो इसने शुरुआत की तो मैंने कहा ठीक है, तू जो चाहती है वो करेंगे, हम तेरे साथ खड़े हैं। और मैं कहूँगा कि इस प्रकार जो बेटियां होती है जब नाम रोशन करती है तो निश्चित तौर पर ये जो अपन कहते हैं लड़का वो लड़की, ये विभेद तो अब है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आज बहुत बड़ी सफलता है और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ऐसी लड़कियों पे सबको गर्व होना चाहिए। ये लड़कियाँ जिस प्रकार हमारा नाम रोशन कर रही है, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। इतना विश्वास था कि वाकई वास्तव में ये कुछ करेगी, और उस विश्वास के आगे मेरे को ये थकान वकान कुछ होती ही नहीं थी। यहाँ आने के बाद ये लगता था अपन जयपुर चलते हैं, उसको अपनी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विश्वास तो मेरे परिवार का था। पूरा परिवार इस पर इतना विश्वास करता है ना कि सबका विश्वास देख के मुझे लगता है अब तो इसको विश्वास पे खरा उतरना ही है, उसमें अपने को भी इसका साथ देना है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को तब हुई थी जब ये पैदा हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो खुशी हुई ना, ये खुशी और उसके बराबर थी। और पूरे परिवार को इतनी खुशी हुई थी ये पैदा हुई थी, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत दिनों के बाद लड़की का पैदा होना हुआ था। तो इसके ताऊजी वगैरह में ये लोग ऐसे खिलाते थे इसको जैसे कभी मतलब छोटे बच्चों को हाँ, गोदी में इसमें नीचे उतरना सीखा ही नहीं था। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 3 भाइयों का परिवार है, फिर उनके इसके भाई, ये सबसे छोटी है परिवार में। तो इतना प्रेम करते थे। और अब आज तो जो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मतलब हर आदमी ऐसे इतना खुश है ना हमारे परिवार वाले, और बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको इतना खुश देख के कि बेटियां हो तो ऐसी, और 7 जन्म तक ऐसी बेटी मिले, मेरी ये इच्छा है। तो भाई भी आगा ही था तो आज बड़ी सिस्टर, हाँ, मैं इसकी तो बड़ी भान के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? रिजल्ट तो सबसे पहले तो मैंने देखा था वैसे तो लेकिन खुशी का तो मुझे पता नहीं। मैं तो बस चिल्ला के मैं तो फटाके लेने चला गया था। मुझे इतनी खुशी थी, मैं फटाके लेने गया था। बस मुझे इतना याद है कि इन लोगों ने पीछे हक किया, क्या किया। इतनी खुशी थी कि बाहर फटाके लेना, ढोल वाले को बुलाना, माले लेके आना, पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा था, बट उसमें सारे में शामिल होना इतना पता था कि ये कुछ बन गई है और हम सब खुश है। मैं 4 साल इसके बाद जयपुर रहा था, तो इसका जब रिजल्ट आया था तो हम ये वहाँ जयपुर आई थी वापस, तो मैं फ्लैट पे था, पहले वाला रिजल्ट, फर्स्ट वाला रिजल्ट। तो मैं मार्केट गया था, तो मैं अब्दुल कलाम का कोई कोट था, उसका कोई कैटलॉग लेके आया था इसके लिए कि ये उसमें मतलब फेल का मतलब था कि फेल का मतलब फेल नहीं होता, आप बार बार अटेम्प्ट करना, वो है फेल का मतलब। तो ये वो लेके आया था, मेरे कमरे में इसने लगाया था जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। फिर मतलब वो देने के बाद मुझे श्योर था, मैं हर बार इसको कहता था कि इंटरव्यू में तो ऐसा करेगी, तू OTS में जाके तो ऐसा करेगी, तू ऐसा करेगी, वहां पे कुछ बन जाएगी तो ऐसा करेगी। हर बार कुछ भी गलती करती थी तो नहीं ऐसा नहीं कर सकती पहले तो OTS में जाएगी यार। और आज तो बन गई, मैंने कहा तू प्रशासनिक सेवा में तो ऐसा नहीं कर सकती अब। छोटा होते हुए भी बड़ा ही बातें करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, इसने मेरा मतलब हम जयपुर रहे 4 साल, तो मेरा शुरू से ऐसा है कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा, तो मेरी सिटिंग स्टार्टिंग से ज्यादा है, मैं उठती नहीं हूँ वहां से। कुछ काम भी करना है तो उसी जगह पे करूंगी, जैसे सोना है तो मतलब घर वालों से बात करनी तो वहीं करूंगी, ऐसा वाला मतलब सीन वही है। बात होगी कि भाई ठीक है आप वॉशरूम वगैरह जाना हाँ, तो बस एक अलग बात ऐसा है। नहीं कि मैं उतने घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं रहूंगी पढ़ वहीं। ली और हाँ, फिर वापस बड़े शौक कि मुझे ऐसा है कि ठीक है ये कमरा है, मैं यहीं बैठी हूँ, मुझे इधर उधर बाहर नहीं जाना। तो सुबह उठने का इसने मुझे बहुत चाय बना के पिलाई है। छोटा है, कहते हैं कि अपने समाज में भी होता है लड़का लड़की के, भाई लड़की घर के काम का, नहीं ये चीज नहीं, इसने मुझे चाय बना के पिलाई है। अगर मुझे कुछ खाना है रात को तो आज भी मतलब ये कि हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। तो भाई अब तो बहन अधिकारी बन गई है तो बहन को ही गिफ्ट करो कुछ। सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि अधिकारी बन गई है। मतलब मैं तो वैसे तो आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे पहला गिफ्ट इसके लिए तो ये रहेगा कि ये कुछ इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो लोगों के लिए इतना कुछ करे कि इसको लोग सबसे बड़े तो आशीर्वाद दे और बस आगे से आगे जाती रहे। मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने का।
ये मैं मुझे क्या बोल रहा इंटरव्यू नहीं दिया मैंने आज तक। ये इसका फील्ड प्राइवेट वाला है, ये आर्किटेक्ट है, लेकिन इसका मुझे हमेशा बोलता है, भी हम बैठे रहते हैं ना कि यार तू बन गई, तो ये मुझे बोलता है यार अपन सब आरएस को नहीं जानते, बनते हर साल मतलब अपनी हर वैकेंसी में बनते ही हैं, कुछ कुछ के नाम याद रह जाते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है जो सब जान, यार तू ऐसा बनना कि जो सब जाने कि अच्छे से कि और हाँ हमेशा याद कि हमेशा याद रखे कि यार वो थे जिन्होंने ऐसा काम किया था, तो इसकी ये लाइन होती है मुझे। तो जितना भी पायल जी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, बस स्टूडेंटान आपके बोलना चाहूँगा कि भाई अब की बार जन को नहीं नंबर आयो है तो माने किस प्रकार से आप समझाओगा, मोटिवेट करोगा ताकि वह अपनी जर्नी ने कंटिन्यू रखे। देखो जिनका भी अभी नहीं हुआ है, हार नहीं माननी, या फिर जो अभी भी शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं उन सभी को सबसे पहली लाइन मैंने पहले भी बोली थी, रुकना मना है। अगर आपने ये ठान लिया ना कि आपको आरएस बनना है, तो आपकी कॉपी के ऊपर लिख लो कि रुकना मना है, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा तब तक रुकना नहीं है। दूसरा मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो ये परीक्षा है इसके स्तर को समझो, इसके पुराने पेपर्स देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है। अभी थोड़ा एनालिसिस वाले पेपर आने लग गए हैं, जो 2023 और 24 वाला काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपकी लेखन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। आपका आसपास का जो वातावरण है आप उनसे सीख के, ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ते ही रहें, अभी थोड़ी किताबी ज्ञान से थोड़ा सा आपको बाहर जाके अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से तैयारी करनी होगी, और ये सपना आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना कि ये करना है, तो बीच में इतनी मुसीबतें आएगी कि आप सोचोगे कि छोड़ देते हैं। तो आपका खुद का सपना होना चाहिए, और पढ़ाई तो करनी है। मेरा मानना है कि पढ़ाई जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि अब मैंने अपना 100 दे दिया, तब तक आपने पढ़ाई पूरी नहीं की। आप अपनी दिनचर्या शेयर करना चाहोगा? देखो मेरी दोनों टाइम की दिनचर्या थोड़ी अलग अलग रही, दोनों मतलब वैकेंसी में। जो फर्स्ट वाली वैकेंसी थी उस टाइम मैं फ्री थी, मतलब मेरी कोई जॉब वगैरह नहीं थी, तो मैं थोड़ा नाइट में पढ़ना ज़्यादा करती हूँ। और इसका बताऊंगी ये शुरू से ऐसा, मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही मैं रात को ही पढ़ती हूँ। कि क्यों, किस लिए? ये स्टार्टिंग से हो गया कि धीरे धीरे रात को पढ़ना, सुबह ऐसा हो जाता है कि उठा नहीं जाता वाली जो चीज़ होती है ना, कि रिस्क लेनी ही नहीं है अगर उठा नहीं गया तो छोटी थी तब ऐसा होता था कि आधी देर मम्मी जगते हैं और आधी देर रात पापा जगते हैं, कि अगर मैं रात को सो जाऊं पढ़ती पढ़ती तो पापा वैसे बाहर बैठ के और मैं अंदर बैठ के, तो ये वाला शुरू से रहा, तो ये लग जगते थे। फिर धीरे धीरे तो अब मैं बाहर रहने लग गई, तो दिनचर्या तो यही होती थी कि मेरा रात का रहता, उठती थी, मैंने जैसे बताया कि मेरी सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, फिक्स होती है मेरी जगह, वही एक कमरा रहता था, मेरी वही पढ़ाई होगी, वही मेरा खाना होगा। खाना खाते टाइम भी मेरा लगभग ये होता था कि किसी से फ़ोन पे या अपन डिस्कशन कर ले कि वो टाइम खराब ना हो, या फिर मैं खाना खाते टाइम में जैसे एग्जाम पास आ जाता है तो मेरा ये होता था कि मैं वीडियो देख लेती हूँ तब तक कोई पढ़ाई की या मोटिवेशनल। एक मेरी दिनचर्या रहती है कि मैं काफ़ी साल से सबसे छोटी हूँ, मैं डेली मंदिर जाती हूँ। हाँ। चाहे से मैं सुबह जाऊँ शाम को दिन में, लेकिन मैं दिन में एक बार मंदिर जरूर जाऊंगी। तो ये मेरी दिनचर्या का ही पार्ट है। कुछ भी आओ। हाँ मतलब मेरा ये है कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, चाहे सुबह नहीं हो पाता, ये मैं जब छोटी थी तब से ही चालू है। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखियो है किशनगढ़ के अंदर में पहुंची, और मेरे साथ में पायल जी जुड़े हैं जिनका 34वीं जो रैंक है वह प्राप्त हुई ही। तो पूरा परिवार भाई बहुत ही ज्यादा एकदम हंसी में है, खुशी में है, और पूरी फैमिली के साथ में जुड़ के एक प्यारो सा इंटरव्यू है वो मैं करियो हो। तो यो इंटरव्यू शेयर करना है और वह स्टूडेंटा तक जरूर पहुँचाना है जो आरएस के बारे में सोच रहे हैं, और आरएस की भाई एग्जाम देने के बारे में सोच रहे कि आप अभी एग्जाम दें, आप अभी तैयारी करा। तो शेयर जरूर कर दियो और कमेंट करके बधाई जरूर दियो। राम राम सा, धन्यवाद।